हेलो दोस्तों, आज है 29 अगस्त और राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नेशनल स्पोर्ट्स डे। इसके पहले तमाम सारी वीडियो जो हमने आपको दिया अलग अलग दिन और अलग अलग फेस्टिवल के बारे में, उसको आपने इतना प्यार, इतना सम्मान और इतना इज्जत दिया है कि उस चीज़ से प्रभावित होकर के मैं आज ये कमिटमेंट करता हूँ कि आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतरीन वीडियोज आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो बात करते हैं आज 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। उन्हीं के जन्मदिन की वजह से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों? उन्होंने कुछ तो ऐसा ज़रूर किया होगा। तो क्या किया है वो हम जानते हैं आगे। इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि मेजर ध्यानचंद कौन थे, उन्हें मेजर ध्यानचंद क्यों कहा जाता है? क्या वो शुरू से ही मेजर थे? और वो कौन थे, कहाँ के थे, जीवन में उन्होंने क्या किया, क्या उपलब्धियाँ उन्होंने हासिल की, क्या उनको सम्मान मिला, उनकी पॉपुलैरिटी इतना क्यों है, उनके जन्मदिन के नाम पर ही क्यों नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ऐसी तमाम सारी जानकारियों के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। तो बिना देर किए हुए आइए चलते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं राघव, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फेस्टिवल फेवर्स में, जहां आपको इस तरह की तमाम सारी जानकारियां मिलती रहती हैं और बहुत ही सटीक और सरल भाषा में। तो आइए जानते हैं मेजर ध्यानचंद सिंह, पूरा नाम है उनका। 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज, आज की डेट में है, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, उत्तर प्रदेश यानी भारत में ही हुआ था। उनकी अगर खेल का जो क्षेत्र है वो हॉकी है। आजकल क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर है फ्रेंड्स, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है और इसकी पहचान मेजर ध्यानचंद जी के माध्यम से ही है। उसके ये जादूगर के रूप में जाने जाते हैं, हॉकी के जादूगर। अगर उनकी उपलब्धियों के बारे में देखें तो ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे। उनकी शानदार ड्रिबलिंग और गोल करने की जो क्षमता है, उसी के कारण से पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरे विश्व में उनको जाना जाता है। और उन्हें 1956 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका जन्मदिन 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी लोकप्रियता, खेल के प्रति समर्पण और कौशल ने उन्हें भारतीय खेल के इतिहास में अमर कर दिया। ओलंपिक स्वर्ण पदक ध्यानचंद जी ने भारत के लिए 3 बार जीता है। इन ओलंपिक खेलों में भारत की हॉकी टीम ने अपनी शानदार प्रदर्शन के साथ विश्व में पूरा धूम मचा दिया। गोल स्कोरिंग जो क्षमता है उनकी, आप इसी चीज़ से जान सकते हैं कि ध्यानचंद जी ने अपने करियर में 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल किए, जो उन्हें दुनिया के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक बनाता है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की शानदार खेल प्रतिभा ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने उन्हें खेल से प्रभावित होकर उन्हें जर्मनी की नागरिकता और सेना में उच्च पद देने की पेशकश की, जिसे ध्यानचंद जी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक और अपना राष्ट्र प्रेम प्रकट करते हुए ठुकरा दिया। वो नहीं चाहे कि हम हिटलर की लालच में आकर के, उच्च पद की लालच में आकर के, कुछ पैसों की लालच में आकर के अपनी भारत माता से गद्दारी करें। ये उनको मंजूर नहीं था। और ऐसे महान सितारे हिंदुस्तान की धरती पर ही पैदा होते हैं, जो सिर्फ देश का ही नहीं, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का मान बढ़ाते हैं। सोचिए, हिटलर से पूरी दुनिया डरती थी,
उसे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह माना जाता था। उसके नाम से ही लोग कांप जाते थे। लेकिन हिटलर के ऑफर को भी इन्होंने बड़े प्यार और सम्मान के साथ ठुकरा दिया। सोच सकते हैं कितने महान व्यक्ति थे। आज की डेट में जहां इसी हिंदुस्तान में छोटे मोटे सरकारी काम के लिए लोग 100 रुपया 50 रुपया भी घूस लेना अपने सम्मान के खिलाफ नहीं मानते हैं, वहाँ पर जर्मनी जैसे पावरफुल कंट्री में और दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति द्वारा बहुत बड़ा पद और बहुत बड़ी पैसा और बहुत कुछ ऑफर देने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ की नागरिकता नहीं स्वीकार की और अपने हिंदुस्तान के लिए वो ज़िंदगी भर जब तक रहे तब तक खेलते रहे। और राष्ट्रीय खेल दिवस उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। ये उनकी त्याग की वजह से ही है। इस दिन देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जैसे राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उन्हें 1956 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, जिसे देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहते हैं, वो दिया गया था। ध्यानचंद जी भारतीय सेना में थे और हॉकी के साथ साथ अपने सैन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करते थे। अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के कारण उन्हें सेना में मेजर की उपाधि दी गई थी। वो बहुत ही ईमानदार, जुझारू, लगनशील और मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी थे। उन्होंने आर्मी में भी अपनी ईमानदारी और कुशलता का परिचय दिया। साथ ही साथ खेल में उनकी रुचि होने की वजह से वो खेल में अपने आप को 100% दे करके बचे हुए टाइम में अपने आप को इतना कारगर बना लिए, इतना उन्होंने अपने आप को निपुण बना लिया कि पूरे नेशनल, इंटरनेशनल सब जगह इस खेल में उन्हें इस तरह का सम्मान, इस तरह की उपलब्धियां, इस तरीके का उन्हें प्यार लोगों से मिलता रहा। और आज की डेट में उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए तो जो सम्मान, जो इज्जत, जो रुतबा उनका है उसे कोई भुला नहीं सकता। लेकिन ये चीज़ें एक दिन में नहीं मिलती हैं कि आपके जन्म से पूरे हिंदुस्तान में कोई एक दिन सेलिब्रेट किया जाए या कोई एक डे स्पेशल आपके नाम से हो और हर कोई गर्व से आपका नाम ले। तो इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए उनके जैसा ही आपको त्याग करना पड़ेगा, उनके जैसा ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, उनके जैसा ही अपने आप को ईमानदार बनना पड़ेगा, उनके जैसा ही अपने आप को कर्मठ और जुझारू आपको बनाना पड़ेगा। तो आज का दिन यानी 29 अगस्त इतना इम्पोर्टेंट है। इस दिन से और इस व्यक्ति की पर्सनालिटी और इस व्यक्ति के टैलेंट से आपने क्या सीखा, इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।